आपने नारेबाजी सुन ली होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको वेतन वृद्धि दो और जो हमसे टकराएगा 5 साल पछताएगा, साथ ही हमारी पहचान दो, हमें अभिव्यक्ति दो ताकि हमारी पहचान हमारे जरिए हो सके। खैर ये बातें अपनी जगह है, नारेबाजी अपनी जगह, लेकिन ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान प्रोजेक्ट में काम करने वाली महिलाएं हैं जो अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 23 तारीख से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। इनकी मांगे है कि हमें नियुक्ति पत्र दी जाए, हमें नियमित प्रमाण पत्र दिया जाए, मानदेय का भुगतान और वेतन वृद्धि की जाए। पिछले 10 और 12 सालों से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो बिहान के तहत है, वे तमाम लोग जो गांव के अंतिम छोर तक जाते हैं, अलग अलग योजनाओं को बिहान के माध्यम से 4 क्लस्टर है राजनांदगांव से, पिछले 8 दिनों से ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं ताकि इनकी मांग पूरी हो जाए। और ये लगभग 23 तारीख से ऐसा ये बता रहे हैं कि 23 तारीख से बैठ रहे हैं। ये उनका मांग पत्र भी है यहाँ पे, और ये काफी लंबे समय से वो महिलाएं हैं जो अपनी मांगों को लेकर दिन रात यहाँ बैठी है। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और सरकार से क्या मांग पत्र मांगे हैं। वैसे इन्होंने 4-5 बिंदु शायद इनके होंगे, और इनके जो अलग अलग सेक्टर है, सक्रिय महिला और कृषि वाले और ये पशु वाले जो सखी होते हैं, जो मतलब ये सोचिए मनुष्य से लेके पशुओं तक के लोग खैर खबर रखने वाले लोग हैं, जो इनकी गणना से लेके उनकी खैर खबर, मतलब बीमार भी हो जाए मनुष्य तो भी ये लोग जानकारी लेने देने जाते हैं, और पशु बीमार भी हो जाए तो भी ये लोग लेने देने जानकारी जाते हैं। तो ये अंतिम छोर तक जानकारी पहुंचाने वाले पहले का। तो चलिए इनका मर्म समझते हैं, पूछते हैं इनसे कि आखिर क्या मांग करते हैं। जी, आपका नाम क्या है और क्या चाहते हैं? नंदनी वर्मा नाम है, ग्राम जिला पहाड़ी, पोस्ट जिला पहाड़ी, तहसील राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव। मानदेय बढ़ोतरी है सर हमारा, मानदेय बढ़ोतरी है। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आरबीके, FLCRP है, फील्ड वर्क है, तो उसमें हमको 2200 रुपये मिलता है। तो 2200 हमारा पेट्रोल का भी नहीं होता, घर चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। तो पेट्रोल का मतलब क्यों मिलेगा? कितना किलोमीटर घूम जाते हैं आप लोग? 25 से 30 किलोमीटर तक। 25 किलोमीटर मतलब जानकारी देने के लिए? जानकारी देने के लिए। कितने क्लस्टर है, कुछ आइडिया आपको? 11 गाँव मिला है, 11 पंचायत मिल करके हम लोग काम करते हैं। एक क्लस्टर को? नहीं, 47 ग्राम है उसमें 5 आरबीके है, 11 गाँव मिला है। क्या मांगे आपकी? हमको नियुक्ति पत्र जारी होना चाहिए। अच्छा, आप काम कर, नियुक्ति नहीं है, पत्र नहीं है? मिला है। कब से काम कर रहे हैं आप? 2014 से काम कर रहे हैं। 2014 से। चलिए, और जैसे कि अगर आप काम कर वर्किंग करते हैं तो वर्किंग को अपने किसी अधिकारी को देना पड़ता है? हाँ, वर्किंग को देते हैं सर। कैसे देते हैं आप? हम लोग क्लस्टर वाइज देते हैं, क्लस्टर में रिपोर्टिंग देते हैं मंथली का। नहीं, कागज में देते हैं कि ऑनलाइन देते, क्या देते हैं? ऑनलाइन नहीं देते हैं, हम लोग कागज में देते हैं। मोबाइल कुछ है? मोबाइल चलाते हैं, उसमें हमको डाटा भरना पड़ता है। अच्छा, डाटा का खर्चा भी मांग कर रहे हो क्या आप? हाँ, डाटा मतलब नहीं मिलता है हमको कुछ भी, 2200 रुपये मिलता है जनपद से, उसके सिवाय कुछ नहीं मिलता। अच्छा, पेमेंट आपको जनपद से मिलता है? हाँ, जनपद से। तो कितने क्लस्टर? 4 क्लस्टर बता रहे हैं? हाँ, 4 क्लस्टर। चलिए, और कौन बोलेगा, कोई बताना चाहेगा? जी बताएं। जी बताएं, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम लोग का मानदेय वृद्धि होना चाहिए। हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन के लिए भी हड़ताल में बैठ चुके हैं। आपका काम क्या है इसमें? हम लोग, मैं FLCRP हूँ, जो गांव में गरीब महिलाओं को आजीविका करने के लिए लोन दिलाती हूँ। पहले तो महिलाएं बैंक को जानती भी नहीं थी, लेकिन हम लोग जब से बिहान में आए हैं तब से बैंक मित्र और FLCRP दीदी मिलकर अभी काम करते हैं, तो सब जानकारी हो जाते हैं। हम लोग इन लोग को गरीबी से दूर ले जाना चाहते हैं। चलिए, और कोई है जो बोलना चाहेगा? जी बताएं। मेरा नाम है रीना पारदी। हम लोगों को, मैं आरबीके हूँ सर, हम लोग को इतना काम देते हैं, जितना भी बिहान के कैडर है तो जिला स्तर से लेकर सरकारी स्तर तक हम हर काम करते हैं। अभी कोरोना काल में सब दीदी अपने अपने घर में थे। कोरोना काल में हम सभी जगह जाके महिला को ये पॉइंट वाली बात है यार, इसको समझिए कि जब लोग घर से निकलते नहीं थे और जब सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ भी नहीं छूना था, लोग को कि घर में तालाबंदी जैसे लोग रहते थे, तब ये बता रहे, क्या नाम बताया आपने? रीना पारदी बता रहे हैं, और सामने काम भी किए होंगे कि अंतिम छोर तक योजनाओं को पहुंचाना। तो ये बातें इनकी जायज भी है, मांग करना अपनी अपनी बात है, जायज हो सकती है इनकी मांगे, अगर ये चाहे और सरकार चाहे तो। मांग का अधिकार, सबकी बातें कहने का अधिकार संविधान ने दे रखा है, कानून भी कहता है। जी रीना बताओ। तो सर, हम लोग घरों घर जाके महिला दीदियों को कोरोना का टीका लगाने के लिए उत्साहित किए गए, सभी का दिल का डर को भगाया गया, और तब हमारे देश को आज मुक्त मिली है हमारी बिहान कैडर के जरिए से। सभी दीदी जितना भी जो गांव स्तर है, फील्ड स्तर है, जो बाहर से PRP बन के आए हैं,
सभी लोग कोरोना काल में जूझ के अपने घर से निकल के सभी को जागरूक किए हैं, तो आज हमारा छत्तीसगढ़ पूरा स्वच्छ है। चलिए, ये चाहते हैं कि सभी लोग और कोई है जो बोलना चाहेगी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है लता साहू, मैं ग्राम धनगांव से हूँ। कोरोना काल में जी मेरा पति भी नहीं है, उसके बावजूद मैं अपनी 1500 में भी कार्य कर रही हूँ। कोरोना काल में भी हर घर की महिला लोग हम लोग जागरूक करते थे, कोरोना के बारे में पूरा जानकारी देते थे। कितनी पेमेंट मिलती है आपको और कब से काम कर रहे हैं आप? ये हमें कई साल हो, मतलब 8-9 साल हो गए हम कार्य करें। 1500 में हम कार्य करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इसमें क्या मेरे वैसा चलेगा सारे में। ये तो वाकई अगर 15 साल से अपनी सेवाएं दे रही है, मतलब इसका मतलब साफ ये नहीं है कि ये सरकार आई तब से काम कर रहे हैं, पिछले सरकार से काम कर रहे हैं। मतलब ये साफ भी है कि पिछली सरकार ने भी इनकी नहीं सुनी और ये सरकार भी नहीं सुन रही है, इसलिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन किए। तो क्या बोलते हैं? अकेली महिला हूँ, अपने 2 बच्चों के पास कई सर्वे के काम दे, पूरा गाँव के सर्वे काम देते, बस दूसरे गाँव के भी पशु के भी काम जाते कैसे आप दूसरे गाँव? पैदल चलते जाते, कभी साइकिल। कितना किलोमीटर रोज पैदल चल जाते? 2 किलोमीटर चले जाते हैं, फिर 3 किलोमीटर चले जाते हैं। बैंक भी जाना पड़ता, बैंक में हम लोग दिन भर ऐसे भी काम भी करते रह जाते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग कोई मानदेन में हम लोग कोई नहीं हो रहा सर। मानदेन कितने बच्चे, 2 बच्चे को मैं कैसे पालूंगी? तो ये एक वाकई बड़ा प्रश्न है कि 1500 में 2 बच्चों को पालना। अच्छा, खेती बाड़ी अगर कुछ करते? खेती बाड़ी नहीं है ये गंभीर प्रश्न है नहीं। कि 1500 में वाकई घर चलाना। आज खुद की मेरे हस्बैंड की साइकिल, अब साइकिल के कार्य मैं भी पंचर बनाती हूँ। क्या कहते हैं आप? साइकिल बनाती हूँ, पंचर की रिपेयरिंग काम करती अच्छा, हूँ। पंचर भी बनाते हैं? हाँ, मैं बनाती हूँ सर। मतलब ये काम करने जो का समय बचता है? हाँ, जैसे मेरा कोई भी आधा रात को आ जाती है या दिन वन भी आ जाती है, मैं साइकिल ही बनाती हूँ और प्लस मैं पेट्रोल भी डालती हूँ। मैं अपने बच्चों को 2 बच्चे में 15 ये भी कार्य कर रही हूँ, वो भी कार्य करके। ये एक बड़ा मर्म है, जिम्मेदारी डबल टिबल हो जाती है कि काम की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी। वो बता रही है कि अगर समय रहता है तो रात देर तक में कोई पंचर बनाने आ जाए तो ये पंचर बनाओ। कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर ये 1500 राशि में ना महिलाओं का काम नहीं होता, क्योंकि 1500 राशि इतना कम है क्योंकि बस किराए में ही निकल जाते हैं पैसा। और इतने दिन से काम कर रहे हैं लोग और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन इनकी मांग थी फिर भी पूरा नहीं हो रही थी, इसलिए इनको मजबूरन हड़ताल में आके मतलब हड़ताल करना पड़ा। अगर ये लोग मांग पूरा कर देते और इनका पेमेंट बढ़ाते तो इन लोग नहीं आते और यहाँ पर हड़ताल नहीं करते। यहाँ कितने क्लस्टर के लोग हैं? यहाँ पूरा 50 से ज्यादा है सर। क्लस्टर? हाँ, 50 से ज्यादा है। अभी कितने क्लस्टर के लोग हैं? 2 क्लस्टर के हैं। 2 क्लस्टर में कितने लोग को जोड़ा आपने? 2 क्लस्टर से 2000 से ज्यादा। अंतिम गाँव तक? अंतिम गांव यहाँ वहाँ से है, पदम तरह से 48 गांव से है। टोटल कितने लोग जुड़ चुके हैं, आइडिया है? नहीं, बहुत लोग जुड़ चुके हैं सर। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय जीविका मिशन वाले लगभग 8 दिनों से यहाँ बैठे हैं। कुछ क्लस्टर के लोग यहाँ पे अपनी बातें कह रहे थे। राजनांदगांव जनपद के ताते लोग आते हैं और उन्होंने लगभग इस क्लस्टर को मिलाकर अगर 4 क्लस्टर वाले भी अगर बोलते हैं बात, तो अंतिम पंक्ति की महिलाओं तक जानकारी देने के लिए इनके पास जो आंकड़ा और डेटा है, लगभग 22 से 23 हजार लोगों को इन्होंने जानकारी मुहैया कराई है। जानकारी मुहैया कराने वाले खुद ही अपने नियुक्ति पत्र के लिए अभाव में जी रहे हैं। मतलब यदि इनसे कुछ पूछा जाए कि आप किस पद में हैं और आपका नियुक्ति पत्र दिखाओ, तो इनके पास नियुक्ति पत्र दिखाने जैसा है ही नहीं। तो ये अपने नियुक्ति पत्र के लिए चाहते हैं, दूसरी 2-3 जो मांगे हैं जो वेतन को लेके है और उसके साथ और भी जो मांगे हैं आने जाने का भत्ता और ट्रेवलिंग को लेके, और साथ में ही गुजर बसर हो सके, इनकी मान सम्मान से जिंदगी जी सके और अपने परिवार को ठीक चला सके। कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से और कोई अब उससे भी कम और ज्यादा समय से। तो आप इनकी बातें सुने, जितना समझ सकते हैं समझिए, नहीं समझना तो मत समझिए, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा। आज इस सरकार में बात नहीं सुनी जा रही है, पिछली सरकार भी इनकी बात नहीं सुनी थी। हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनना नहीं सुनना ये आपके ऊपर रखता है। अखिलेश।